Electric dipole. Electric dipole means when two equal and opposite kind of charge separated by a very small distance. Such kind of combination is known as electric dipole. मतलब क्या, दो इक्वल अमाउंट के तो चार्ज हों बट अपोजिट हों, जैसे एक प्लस क्यू एंड एक माइनस क्यू। जब इनको बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेट कर देंगे तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। जैसे अगर मान लो हम प्लस 3Q लेते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए हमको दूसरे काइंड का चार्ज जो है वो -3Q होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में ऑपोजिट काइंड के बट इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर CP गुप्ता। आज अपन एक नया वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है कि दो चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या? दो इक्वल मैग्नीट्यूड, देखो इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका भी, और चार्ज के काइंड अपोजिट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इनके बीच में अगर बहुत ही कम डिस्टेंस हो तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज है तो पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता ना तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता। क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? दिस इज ऑल्सो नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चार्ज तो साइन तो अपोजिट है बट इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, इसका Q2। अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? यस, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों? क्योंकि ये -Q1, ये +Q1, मैग्नीट्यूड भी इक्वल और अपोजिट काइंड के। ये -2Q और ये +2Q। क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? हाँ बिल्कुल है, अगर ये सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है? बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या होगी? टू चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। टू चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। नेक्स्ट इसमें आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सबसे पहला पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यानी कि चार्ज का और उन दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्विवेलेंट होगा। टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंड अपोजिट इन साइन। सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन
इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे एक मोमेंट वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू Q इंटू डी। व्हाट इज P? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज Q? चार्ज। एंड व्हाट इज D? displacement between charges. What is the displacement between charges? यानी कि इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस और चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की? The product of magnitude of charge and distance between the charge is equal to the electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है -q से +q। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए डायरेक्शन होगी। तो द डायरेक्शन ऑफ electric dipole moment is negative to positive, माइनस से प्लस की तरफ होगी। ये कैसी क्वांटिटी है? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। चलिएगा, एग्जांपल नंबर 1। ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है। दे बोथ आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2l। तो आपसे पूछे इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। अब ये वेक्टर है तो यहाँ डायरेक्शन होनी चाहिए। तो डायरेक्शन मैंने बताया था किधर से किधर होगी? माइनस से प्लस की तरफ होगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? आई कैप। तो यहाँ लिख देंगे आई कैप। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्मूला। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q इंटू 2l। ओनली ये होगा, आई कैप नहीं आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल। ये बोल दे 2Q है और ये -2Q है और इनके बीच डिस्टेंस x है। तो अब आपसे पूछे कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो डाइपोल मोमेंट एग्जांपल में क्या पूछ रहा है आपसे? दोनों क्वेश्चन में लिख लेना। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां पर भी क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कैसे करेंगे? P इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज कितना? 2Q और इनके बीच डिस्टेंस x। ठीक है, ये तो क्या आया अभी? इसका मैग्नीट्यूड आया है। डायरेक्शन माइनस से, तो माइनस से प्लस कौन से? माइनस आई गया। ओनली मैग्नीट्यूड लिखते तो बस डायरेक्शन हटा दो, यहाँ से डायरेक्शन ही हटा दो, क्या आ जाता? 2qx। एक एग्जांपल और डिस्कस करके बताता हूँ। ये मान लो -q है और ये +q है। तो अब क्या होता भाई? अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर होता तो ये डिस्टेंस मान लिया कि r है। तो P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, कोई भी चार्ज की वैल्यू ले लो, Q इंटू डिस्टेंस कितना? r और डायरेक्शन जी क्या? मैग्नीट्यूड लिखते ओनली तो क्या आता? Q इंटू r। आई होप सो तीनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपने को कैसे कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज और डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होगी। तो यहां तक कोई दिक्कत आई होप सो नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। देखिए 2-3 एग्जांपल मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में। यहाँ पे चार्ज है -q, ठीक है।
और एक चार्ज यहाँ पे है जो है प्लस Q। ठीक है, इसकी ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सॉल्यूशन देखें, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ देखो, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस इधर होगी। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन होगी, P की। ये साइड A है, ये साइड A है, तो आपको पता है कि ये अगर साइड्स इक्वल होंगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये A है ये A है, तो ये डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया कितनी, x। तो x डिस्टेंस, चार्जेस के बीच डिस्टेंस, और डायरेक्शन अभी अपन मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। x निकालना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो x क्या आ गया भाई, √2 इंटू a, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो p क्या आएगा, q इंटू √2 इंटू a, या p को बोल सकते हैं qa इंटू √2। ये डाइपोल आया, डाइपोल मोमेंट आया। अब ये डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर है, सही है ना, p इधर है, देखो p इधर है, और कितना है ये qa √2, कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा। तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, qa √2 cos 45, और इसका ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, qa √2 sin 45। तो इसको कैसे लिख देंगे फिर, वेक्टर फॉर्म में, qa इंटू √2 इंटू cos 45 आई कैप प्लस, और क्या लिखेंगे, qa इंटू √2 इंटू साइन 45 जी है, या p इज इक्वल टू qa इंटू √2 इंटू cos 45 1/√2 आई कैप प्लस, इसको सॉल्व करते हैं अब, qa इंटू √2 साइन 45 1/√2 जे कैप, √2 से √2, √2 से √2। डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बच्चों, qa आई कैप प्लस qa जे कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड वही आएगा, मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, मैग्नीट्यूड निकालो, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई कैप क्या है, qa स्क्वायर, ये भी क्या है, qa स्क्वायर, qa स्क्वायर qa स्क्वायर 2q a स्क्वायर का अंडर रूट। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2 इंटू क्यू। देखो मैग्नीट्यूड यही आया था यहाँ पे, और यहाँ पे भी यही आ गया। हमने इस मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसका एक कंपोनेंट ये ले लिया, एक कंपोनेंट ये ले लिया। जो कंपोनेंट 45 का cos 45, इसकी डायरेक्शन आई कैप है, तो लिख देंगे qa √2 cos 45 आई कैप। इसके साथ लिख देंगे qa √2 cos 45 साइन, साइन आया, साइन जे कैप की डायरेक्शन है। कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे आपके जो है वो नीट और जेई के लिए ही ये पोर्शन, तो बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते, फिर भी एक दो एग्जांपल और डिस्कस करवाते हैं। ये चार्ज है -2q, ठीक है, ये चार्ज है q,
और यहाँ पे भी एक चार्ज है Q, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या है, इस गिवन डायग्राम के लिए क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। अब चक्कर ये है कि सर यहाँ पे डाइपोल बन रहा है क्या? हमें तो नहीं दिख रहा, क्योंकि ये तो Q है तो यहाँ 2Q है, यहाँ Q है तो यहाँ 2Q है। डाइपोल में तो अगर यहाँ पे Q है तो यहाँ पे भी Q होना चाहिए, और यहाँ पे Q है तो यहाँ पे भी Q होना चाहिए। थोड़ा सा इसको अपन देखें दिव्य दृष्टि लगा के, ये प्लस Q है भाई, इसको ऐसा कर सकता हूं कि मैं माइनस Q और माइनस, बोलो अब तो कुछ समझ में आया होगा। इस माइनस 2Q को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक माइनस Q और एक माइनस Q। अब दो डाइपोल बन गए, ये देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इक्वल है और ऑपोजिट है, दो डाइपोल मोमेंट हो गई। ये डिस्टेंस A, इसको इधर, डायरेक्शन किधर से किधर होती है डाइपोल मोमेंट की? -4 से प्लस की तरफ। तो इसको बोल दिया अपन ने P1 और इसका डाइपोल मोमेंट बोल दिया P2। P1 क्या होगा? Q इंटू A, वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन क्या है बच्चों? I कैप। और P2 क्या होगा बताओ मुझे? चार्ज Q, डिस्टेंस क्या दोनों के बीच में? A और डायरेक्शन दे दिया, तो नेट P क्या होगा भाई? P1 प्लस P2। P1 QA I गैप, P2 QA J गैप इज इक्वल टू P। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या आएगा? QA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर का अंडर रूट। मैग्नीट्यूड आता है निकालना, कैसे निकालेंगे? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से P क्या आ जाएगा भाई? 2 इंटू QA स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आएगा √2 इंटू QA। दिस इज द नेट। अच्छा, अब अपने को एक मेथड और बताओ इसका। एक मेथड ये, P इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा का अंडर रूट। पढ़ा है भाई? वेक्टर क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला लग सकता है, R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। वेक्टर में पढ़ा है ना अपन ने? सही है। P1 होगा QA, मैग्नीट्यूड देखो P1 का मैग्नीट्यूड कितना है? QA, डायरेक्शन हटा दो। P2 का मैग्नीट्यूड देखो कितना है? QA, डायरेक्शन हटा दो। और थीटा कितना है? ये थीटा किस किस के बीच में होगा? P1 और P2। देखो ये P1 है और ये P2 है, थीटा कितना? 90 डिग्री, राइट एंगल पे एक दूसरे को। वैल्यू रख दो, P इज इक्वल टू QA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर प्लस 2QA इंटू QA cos 90। ये अंडर रूट में आएगा। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या बनेगा? QA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर। और cos 90 तो 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बनेगा? 2QA स्क्वायर का अंडर रूट। ये सॉल्व करेंगे तो √2 इंटू Q इंटू, ये इसका कौन सा मेथड हो गया? सेकंड मेथड। आप ऐसे भी सॉल्व करें, देखो इसमें ये भी पहले भी आंसर ये था, अभी आंसर ये। तो आपके पास हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2-3 मेथड है, बस बशर्ते आपको सही मेथड चूज करना आना चाहिए। तो ये अपन ने किस पे प्रॉब्लम्स कर लिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस करो इसी पे। एक एग्जांपल और अपन डिस्कस कर सकते हैं इस पे, देखिएगा एग्जांपल यहाँ की, यहाँ पे कितने चार्ज हैं, -3q, यहाँ पे है 2q प्लस का, और यहाँ पे है q प्लस। ये भी डिस्टेंस a है और ये भी डिस्टेंस a। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस -3q को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो डाइपोल बन जाएंगे। अपना क्वेश्चन क्या है, पहले फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अपन। ये -3q है, इसको कैसे डिवाइड कर देंगे, -q एंड -2q, और ये चार्ज है +q। हो गया का? देखो ये एक डाइपोल बन गया, चार्ज इक्वल है और अपोजिट साइड में ये एक डाइपोल बन गया। ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। इसको बोल देंगे P1, इसको बोल देंगे P2। P1 कितना होगा, चार्ज कितना है 2q, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में a, डायरेक्शन i है। P2 क्या होगा, चार्ज कितना है q, डिस्टेंस a, डायरेक्शन j कैप। नेट मोमेंट P1 प्लस P2, P1 2QAi कैप, P2 QA j कैप। दिस इज द P। मैग्नीट्यूड निकालो भैया, इसका मैग्नीट्यूड आपको आता है सबको निकालना। इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो। अंडर रूट आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो ये डाइपोल मोमेंट्स पे आप कितने भी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है तो जिसको वेक्टर अच्छे से आता है उसको सॉल्व कर लेगा। चलो अपन ने आज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा। अब इसके बाद अपन एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बताना अपने को रह गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट और डायमेंशन क्या होगी। तो इसकी यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हैं। सबसे पहले यूनिट, तो P इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू A। Q की यूनिट कूलाम, A की यूनिट मीटर, तो यूनिट हो गई कूलाम इंटू मीटर। और डायमेंशन, कूलाम की डायमेंशन A1 T1, और मीटर लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन L1। तो क्या बनेगा ये L1 T1 A1। दिस इज द यूनिट एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म बच्चों। थैंक यू वेरी मच।